फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राइजिंग लर्निंग। मैं रश्मि। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैटर। क्या होता है मैटर? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल्स विच साइंटिस्ट हैज़ नेम मैटर। इस यूनिवर्स में कुछ भी चीज़ एक मटेरियल से बनी है, उस मटेरियल को ही साइंटिस्ट ने बोला मैटर। The matter is made up of very small tiny particles. It is not continuous but is particulate. जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो इसीलिए मैटर को हम क्या कहते हैं? पार्टिकुलेट। क्यों कहते हैं पार्टिकुलेट? क्योंकि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं होता। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? ऐसी फॉर्म जो आगे ब्रेक ना की जा सके, मतलब जिसको आगे और छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन मैटर को तो हम ब्रेक कर सकते हैं ना, क्योंकि मैटर को हम ब्रेक करेंगे तो और छोटी फॉर्म हमें क्या मिलेगी? पार्टिकल्स। इसलिए मैटर कंटिन्यूस नहीं होता, क्योंकि हम उसको ब्रेक करके पार्टिकल्स दे सकते हैं। मतलब अगर मैटर को ब्रेक करेंगे तो हमको पार्टिकल्स मिलेंगे, इसलिए वो कंटिन्यूस नहीं होता, पार्टिकुलेट होता है। द मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। मैटर जो भी कोई चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है या उसका एक मास होता है अपना, वो क्या होता है? मैटर। एग्जाम्पल: नोटबुक, पेन, स्टार, सन, प्लैनेट, एयर, एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है दे आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कॉन्टीन्यूसली क्या करते रहते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। पार्टिकल possess kinetic energy as the temperature increases. Particle moves faster because kinetic energy increases. पार्टिकल्स जो होते हैं उनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज़। ये बात ध्यान रखना, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो उन पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो भी क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है गैस में, फिर थोड़ी कम लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा कम होती है सॉलिड्स में। नेक्स्ट है दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। अब जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस। द स्पेस बिटवीन देम इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो उनके बीच में स्पेस होता है उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दैट्स वाई a volume of cup of water and the volume of same water with some salt dissolved in it is the same. अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने एक ग्लास लिया, उसमें वाटर फिल कर लिया, दूसरा ग्लास लिया, उसमें भी सेम वॉल्यूम का ही वाटर फिल कर लिया। सपोज फर्स्ट में 2 ml वाटर लिया है और सेकंड ग्लास में भी आपने 2 ml वाटर लिया है। अब क्या करना है? जो सेकंड वाला ग्लास है उसमें आपको सॉल्ट मिक्स करना है। क्या मिक्स करना है? सॉल्ट। अब आप क्या देखेंगे कि सॉल्ट मिक्स करने के बाद भी जो सेकंड वाला ग्लास है उसमें वाटर की वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अब भाई हमने उसमें बाहर से कुछ चीज़ ऐड करी है तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे जाकर फिट हो जाते हैं, तो ऐसे होता है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब ये जो स्पेस होता है वो मिनिमम होता है सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा कम होता है, फिर थोड़ा ज़्यादा लिक्विड्स में होता है, और सबसे ज़्यादा क्या होता है? गैसेस में होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये अट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स की वजह से ये क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं एक दूसरे से। दिस फोर्स इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड लेस इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैस। ये जो फोर्स होता है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा कम होता है, थोड़ा कम होता है लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा कम किस में होता है? गैसेस में। इसका भी एक एग्जाम्पल है। सपोज करो जो वाटर टैप होती है, टोटी जो होती है पानी की, आप जब उसको खोलते हो उसमें से पानी निकलता है। अब आप क्या करते हो कि क्या करना कि उसमें फिंगर या हाथ लगा देना, तो क्या होगा? आप देखोगे कि वाटर जो है वो ब्रेक नहीं होगा, वो साइड से होके निकल जाएगा, और जैसे आप अपना हाथ या फिंगर हटाते हो तो वो सेम ऐसे ही निकलेगा जैसे पहले निकल रहा था। तो
टूटता क्यों नहीं है हाथ लगाने से, फिंगर लगाने से? क्यों? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल है उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है जो उसको बाइंड करके रखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कुछ स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। अब अगर मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बात करूं तो सॉलिड्स में ये फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी की वजह से जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, मतलब पास पास होते हैं। लिक्विड में ये फोर्स थोड़ा वीक होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, और गैसेस में सबसे ज़्यादा कम होता है। इसी वजह से जो गैस के पार्टिकल है वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर स्पेस। सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, और गैसेस में यही स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड्स की शेप और वॉल्यूम जो होती है वो हमेशा क्या होती है? डेफिनेट। लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं होती बट वॉल्यूम डेफिनेट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिक्विड को ग्लास में लिया तो वो ग्लास की शेप ले लेता है, कंटेनर में डाला तो कंटेनर की शेप ले लेता है, कप में डाला तो कप की शेप ले लेता है, बकेट में डाला तो बकेट की शेप ले लेता है। तो जो लिक्विड की शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती, आप जिस चीज़ में उसको डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा, बट वॉल्यूम जो होती है वो डेफिनेट होती है। अगर आपने 2 ml वाटर ग्लास में डाला है और वही 2 ml वाटर बकेट में डाला है तो वो 2 ml ही रहेगा, बकेट में जाने के बाद बस अपनी शेप चेंज कर लेगा। नेक्स्ट है गैस। गैस हैज़ नो डेफिनेट शेप एंड नो वॉल्यूम। गैस की ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट है सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है और मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो काफ़ी हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको ब्रेक करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो लोअर होती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। गैस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस। हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड कैन बी कंप्रेस। लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं। गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। और जो गैसेस होती है वो बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती है। नेक्स्ट है सॉलिड कैन नॉट फ्लो। सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकते। जो सॉलिड जो मटेरियल होगा आपका वो फ्लो नहीं करेगा, बहेगा नहीं। लिक्विड कैन फ्लो। लिक्विड बहेगा। गैसेस कैन फ्लो। और गैसेस भी क्या करती हैं? फ्लो करती हैं। अब देखिए इसके जो पार्टिकल्स हैं इस वाले डायग्राम में, सॉलिड्स के पार्टिकल ये क्या है? क्लोजली पास पास है। गैसेस में थोड़े दूर दूर है, स्पेस है इनके बीच में, सॉरी लिक्विड में। अब गैसेस में बहुत ज़्यादा दूर दूर है। तो आपको आई थिंक स्टेट ऑफ मैटर क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये जो मैटर की जो स्टेट्स है इसमें चेंजेस कैसे आते हैं? मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा। जो मैटर होता है वो अपनी स्टेट सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और वाइस वर्सा, मतलब गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड चेंज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर सॉलिड को अगर आप हीट करोगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड को फिर हीट करोगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब गैस को कूल करोगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड को फिर कूल करोगे, फ्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा? वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे जो है मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब मैटर अपना फिजिकल स्टेट कैसे चेंज कर सकता है? 2 मेथड से कर सकता है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर में चेंज लाकर और प्रेशर में चेंज लाकर जो मैटर है अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। फर्स्ट है बाय चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स। अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं और उसमें टेम्परेचर का चेंज के बारे में बात करूं तो क्या होता है? ऑन इंक्रीजिंग हीट द पार्टिकल गेन एनर्जी एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर एनर्जी। अगर हम सॉलिड्स का टेम्परेचर इंक्रीज करें या फिर उसको हीट करें तो क्या होगा? जो उसके पार्टिकल्स है सॉलिड के वो एनर्जी गेन कर लेंगे और क्या होगा? वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देंगे ग्रेटर एनर्जी के साथ। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड अ न्यू स्टेट इज फॉर्म्ड। अब जैसे ही उसके पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे तो क्या होगा? जो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उससे बाहर निकल जाएंगे उसके पार्टिकल्स,
और एक न्यू स्टेट फॉर्म कर लेंगे और वो जो न्यू स्टेट होगी वो क्या होगी, लिक्विड की। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर, वो तापमान जिस पर एक सॉलिड पिघल कर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन का मतलब क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन। लेटेंट हीट क्या होता है, वो हीट जो मैटर जो है अपने सराउंडिंग से लेता है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू चेंज वन क्लोज सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो अमाउंट ऑफ हीट जो कोई सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड्स। अब हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा कि सॉलिड का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। अब हम लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे कि अगर लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। तो ऐसे ही होगा सॉलिड्स की तरह, जब आप लिक्विड को हीट करोगे या फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। फिर क्या होगा, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दोबारा डिक्रीज होगा। आप जैसे ही उसको हीट सप्लाई करते रहोगे कॉन्टिन्यूसली तो क्या होगा, लिक्विड के पार्टिकल्स भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उनके बीच में उससे बाहर निकल जाएंगे और वो गैस में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। वो तापमान जिसमें एक लिक्विड बॉयल होकर वेपर्स में चेंज हो जाता है, उस तापमान को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स फ्रॉम लिक्विड। जब लिक्विड वेपर्स में चेंज हो जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है और उसको एक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर होती है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम पढ़ेंगे ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अभी हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड्स और लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें तो क्या इफेक्ट आता है। फर्स्ट है गैसेस का। अगर गैसेस का हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है, द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल डिक्रीजेस एंड दे टर्न इनटू लिक्विड स्टेट। अब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। अभी हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो जैसी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की डिक्रीज होगी तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। अब एक है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक प्रोसेस है, वो क्या होता है, द प्रोसेस कन्वर्टिंग इनटू गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग डाउन इट्स टेम्परेचर। जब हम गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं उसका टेम्परेचर डाउन करके, जब हम गैस का टेम्परेचर डाउन करके उसको लिक्विड में चेंज करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, या फिर दूसरा नाम होता है इसका लिक्विफिकेशन। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेज एंड दे टर्न इनटू सॉलिड स्टेट। तो जैसे गैसेस में हम टेम्परेचर डिक्रीज किया था तो वो लिक्विड में चेंज हो गया था, ऐसे जब हम लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी और वो लिक्विड के जो पार्टिकल है वो किस में चेंज हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट में। एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ आइस, आइस का बनना। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर टू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जब कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में जाए बिना डायरेक्ट वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, या फिर वेपर फॉर्म लिक्विड फॉर्म में जाए बिना डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। एग्जाम्पल है कैम्फर, एमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन बॉल। ये तीनों चीज़ ऐसी हैं, अगर ये सॉलिड फॉर्म में होती है, इनको आप बर्न करोगे या हीट दोगे तो ये लिक्विड चेंज स्टेट में नहीं जाएंगी, डायरेक्ट गैस फॉर्म में चली जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी तक हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
If we compress a gas in a cylinder, the distance between the particle of a gas reduce and finally gas is liquefied. अगर हम गैस के पार्टिकल को कंप्रेस करते हैं तो क्या होगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और जिसकी वजह से जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी या फिर लिक्विफाइड हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। ये एक सरफेस फिनोमिना है जो सरफेस पे होता है, in which liquid changes into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लिक्विड को हम वेपर में चेंज करते हैं किसी भी तापमान पे, बट वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे अगर आ जाएगा तो वो फिर बॉइलिंग हो जाएगा, ना कि इवापोरेशन रहेगा।